आज का यह सुंदरकांड जो है उत्तराखंड से गाय वाले हनुमान जी की गद्दी से जो है आपको सुनाया जा रहा है। विशेष महत्व है इस सुंदरकांड का, क्योंकि यह देवभूमि उत्तराखंड से श्री हनुमान जी की चरणों की कृपा से, श्री राम भगवान के दरबार से और श्री गुरु जी के जो है आशीर्वाद से जो है आपको सुनाया जा रहा है। प्रेम पूर्वक सुनिए और जो है अपने मित्रों में, अपने भगवत प्रेमियों में जो है इस सुंदरकांड को अवश्य शेयर करें, लाइक करें। जय गाय वाले हनुमान, जय श्री राम अवश्य लिखें। तो लीजिए आनंद और परमानंद और विशेष जो है आशीर्वाद हमारे गुरु महाराज का आपको मिले और श्री हनुमान जी की, श्री राम भगवान की असीम कृपा आपके परिवार पे बनी रहे। शांतम शाश्वतम परमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मासेव्यम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र मन सेव्य मनिषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्यास्प्रिया रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानि खलानान्तरात्मा भक्तिप्रिय च रघुपुंगं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं धनुजुवन् कृशानुज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीक्षम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सबसे पहले श्री हनुमान जी को जामवंत जी के जो वचन उन्हें बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जामवंत जी ने क्या कहा था, आइए उस पर भी हम विचार करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तो क्या हृदय को अति अच्छे लगे थे श्री हनुमान जी को। श्री जामवंत जी ने क्या कहा, जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जी, आपको केवल जो है वहां जाकर के कहे रीच पति सुन हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना पवन तनय बल अति बलवाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। हे हनुमान, जामवंत जी ने कहा सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कौन सा ऐसा जगत में काम है जिसे तुम नहीं कर सकते। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनकर श्री हनुमान जी पर्वत के आकार विशाल रूप में प्रकट हो गए और उनका सोने का रंग शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत। श्री हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद की और कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में लांग सकता हूं और सहायकों सहित रावण को मार करके त्रिगुर पर्वत को उखाड़ करके यहां ला सकता हूं। जामवंत, मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम मुझे उचित शिक्षा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी ने क्या कहा, हे तात, तुम जाकर के केवल इतना ही काम करना कि सीता जी की सुधि ला करके यहां लौट आना और यह खबर प्रभु श्री राम जी को देना। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना का साथ लेंगे। जय जय सीताराम, यही शब्द यहाँ पर है। जामवंत के वचन सुहाई सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोई परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो यही
काजु मोह हरस विशेषी, यह कही नाई सबने कही माथा, चलयो हरसी हिया धरि रघुनाथ। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? जामवंत के सुंदर वचनों को सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय में वो बहुत ही भाए और बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट करके ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी का चरण कमलों को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर के चले गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूद चढ़ो था ऊपर, बार बार रघुवीर समारी, तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेली खेल में अनायासी कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी ने पैर रखा और पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे रघुनाथ जी का मोग बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। मैनाक पर्वत से कौन कह रहा है? समुद्र। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां? देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा और उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुन करके पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। तब किसी भी उपाय से जब उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर आ मुझे खा ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया था। हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुंह का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी दूसरा दुगुना रूप बढ़ा देते हैं। उसने 100 योजन का मुंह किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे मुख से निकल करके तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे अपना सिर नवा करके विदा मांगने लगे। तो उसने कहा, मैं तुम्हारी बल बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री राम जी का कार्य अवश्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। आशीर्वाद देकर वह चली गई। तो हनुमान जी हर्षित होकर के चले। जय जय सीताराम। आज की कथा, आज का सुंदरकांड यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा और कितना अच्छा लगा, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय जय सीताराम। जय हो गाय वाले हनुमान।